हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियजनों, मैं आप ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जैसे कि आप इस वीडियो में जो सामने दिख रही है, इस वीडियो को आप देख रही हो, क्योंकि आज इन्होंने ऐसी बात बोल दी है इन दोनों ने कि आपके कान चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। हालेलुया। आप हैरान हो जाओगे। लोगों ने सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, लोग हैरान हो गए इस वाली वीडियो को देखकर। मेरे प्रियजनों, मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। पहले देख लो दासों के लिए क्या बोला है, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के लिए उन्होंने क्या बोला है। खुद देखना अपनी आंखों से। पहले वीडियो क्लिप को छोड़ के ना जाएं। वीडियो क्लिप को नए सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले अब वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है वीडियो में। दासों का विरोध कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है वो परमेश्वर का वो विरोध कर रहे हैं। करेंगे कुछ फेमस हो जाएंगे, हमें कुछ नाम मिल जाएगा जहां हम ऐसे परमेश्वर के काम को रोक पाएंगे। आप रोक नहीं पा रहे। मैं चाहता हूँ वो परमेश्वर के दास हैं, वो प्रभु की ओर से चुने गए हैं। आप लाख बुराई कर दो, मतलब एक व्यू के कारण आप वीडियो डाल सकते हो, आपको व्यू मिल सकते हैं, आपको मैं कह रहा हूँ लाइक कर सकते हैं लोग, आपको फॉलोवर मिल सकते हैं, आपको आपके साथ खड़े होने वाले लोग मिल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको व्यू मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह कमेंट करेगा ना, मेरी भविष्यवाणी समझ लो, उस दिन दिफनाने की। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और आपने सच्चाई देखी, जैसे अमृत सिद्धू प्रभु के दास उन्होंने बोला कि बुराई करने से आप ये मत समझो कि सेवा रुक जाएगी। और पास्टर राकेश ने ये बोला था कि आप ये न समझो कि विरोध करके धर्म के ऊपर तो परमेश्वर काम रुक जाएगा, या दासों के खिलाफ बोल के या परमेश्वर काम किया। परमेश्वर काम रुकने वाला नहीं है मेरे प्रियजनों। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर का काम रोक देंगे, परमेश्वर का काम रोक के हम महान बन जाएंगे। हम सोचते हैं, मीडिया पे आके बोलते हैं लोग, बहुत सारे यूट्यूब पर आके बोलते हैं लोग, सोचते हैं हम पुतला जला देंगे, या एक दास को जेल भेज दिया, दूसरे दास को भी हम झूठा केस में फंसा देंगे। ये आपकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की योजनाएं हैं कि उनके द्वारा सुसमाचार फैला। ऐसा परमेश्वर शत्रुओं को यूज करता है, बैरियों को यूज करता है, लोग जाने कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। जब प्रकार बाइबल में पढ़ोगे तो यीशु मसीह का सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों ही ने यीशु मसीह का प्रचार फैलाया। उसने कहा ये अंधों को दिखाता है, अपने आप को पुत्र कहलाता है, अपने आप को परमेश्वर पुत्र कहता है, अपने आप को राजा कहता है, ये अंधों को आंखें देता है, ये कैसे कर सकता है, झूठा है, ये दुष्ट आत्मा। उन्होंने ही खुद ऐसी बातें बोली हैं। मेरे प्रियजनों, आज हो सकता है आपके विषय में बोले, हो सकता है प्रभु के दासों विषय में, हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आप विश्वास करते हैं आपके विषय में कोई बोलता है, लेकिन आप घबराना मत, चिंता न करना। आपको विश्वास में बने रहना है, आपको परमेश्वर में चलना है, आपको दिखाना है परमेश्वर की परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले हैं। केवल आपसे गलती क्यों न हो, या बेशक आपसे निंदा क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाले, परमेश्वर आपको चिंताओं से, डिप्रेशन से, हर एक दुष्ट आत्माओं के पहलियों के जाल से बाहर निकालने वाले परमेश्वर में प्रियजनों। आपको चिंता न करनी है, आपको विश्वास करना है। केवल जितना आपका विश्वास होगा उतनी आशीष आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आप ये ना समझो जैसे क्या कहते हैं, किसी का विरोध या चर्च का तोड़फोड़ करके या किसी बात का तोड़फोड़ करके आप महान बन जाओगे। महान नहीं बनने वाले। परमेश्वर कहता है जिन्होंने बुराई की उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे सुसमाचार को फैलाया उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आप चिंता ना करें। तो आइए हम इन सब बातों को छोड़ के हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने लिए क्या बोला है परमेश्वर, अपने लिए, अपने महिमा के लिए परमेश्वर। और एक बात बता दूं, परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है, देना भी जानता है, तो परमेश्वर अपनी महिमा लेना भी जानता है, लेकिन अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम चलो आज पढ़ते हैं कि बाइबल क्या कहती है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में मत्ती अध्याय उसका 28 आयत और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है उसके, और उन्होंने उनके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि लोगों ने जब यीशु मसीह जा रहे थे, ऊपर स्वर्ग में जा रहे थे, लोगों ने संदेह किया, लोगों ने मन में सोचा ही नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था, हमने खुद अपने आंखों से देखा, ये कैसे हो सकता है, कब्र भी खाली है, ये कैसे जी उठा है, कैसे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। आज हो सकता है लोग चर्च में जब जाते हैं, जब इतना चिन्ह चमत्कार होते हैं, मुर्दे जिल जाते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, सब कुछ देखने के बाद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, संदेश नहीं कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह अपने दास के द्वारा बोलता है कि देव मन फिराओ पश्चाताप करो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। लेकिन किसी को फिर भी पास आकर परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम देखो। और उसने किया है, मुझे सारा पृथ्वी और सारा स्वर्ग का अधिकार अब मुझे दिया गया है। इसका मतलब अब जब यीशु मसीह को दिया तो यीशु मसीह ने हमें दे दिया। हालेलुया। लेकिन आपको कैसे यूज करना है, किस रीति से यूज करना है, वो आप पर निर्भर रहता है। यदि आप उसको बनाए रखना है, उसको और परमेश्वर के प्रेम में बनना है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। आपको समझना है केवल, इसलिए बाइबल का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का। आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में शैतान कैसे काम करता है। हर बात में शैतान हर बात में शैतान काम नहीं करता है। कभी कभार हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम करती हैं, जो परमेश्वर हमारी योजना को हमेशा आगे देखते हैं कि हाँ तेरे जीवन में क्या सोचा। आप ये मत सोचो हमारे जीवन में कैंसर है, टाइफाइड है, कुछ भी हो गया, अचानक से आपके जीवन में परेशानी आ गई है, तो ये मत सोचो कि आप परमेश्वर शैतान ने मेरे द्वारा नहीं, तो वो गवाही के लिए आपके लिए आप गवाही बनेगी। क्योंकि आप सोचते हैं हमारी गवाही नहीं बनी, आपके बच्चा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो लेकिन परमेश्वर आपको दिखाता है, परमेश्वर आपको समानता है कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, आपको घबराना नहीं है, आपको दिखाना है परमेश्वर आपको जितना आप दिखाओगे परमेश्वर उतना ही आपको डबल मल्टीप्लाई देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, आशीष पे आशीष। परमेश्वर आपको उन बाधाओं से निकालेंगे, उन समस्याओं से निकालेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। हालेलुया। क्योंकि सारा अधिकार किसका है? परमेश्वर का। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग मानी स्वर्ग। पहले उसने स्वर्ग की बात करी है, उसने बोला स्वर्ग, क्योंकि पहले स्वर्ग बनाया था यीशु मसीह ने, पृथ्वी तो बाद में बनी है, पहले स्वर्ग बनाया। स्वर्ग का अधिकार मेरे पास आ गया, क्योंकि एक परमेश्वर ने इसलिए बोला है क्योंकि पहले उस समय स्वर्ग का अधिकार शैतान के पास था। शैतान के पास वो शक्तियाँ थीं, वो कुंजियाँ थीं, वो स्वर्ग में जाता रहता था, स्वर्ग में आता रहता था। लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आया उससे पहले वो स्वर्ग में जाता आता दूत भी हैरान हो जाते क्यों आता जाता रहा। इसलिए आज समझ लेना, शैतान को वो कुचल दिया परमेश्वर ने अपने लहू से, यीशु मसीह अपने बलिदान से, अपने उस कोड़े खाने से उस शैतान ने किंगडम को कुचल दिया है। लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर कोड़े खाने से आप चंगे हैं, आपकी देह चंगी है, आपकी आत्मा चंगी है, आप उसके अंगों, आपको मोल लिया गया है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मोल लिया गया है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको कोई कितना भी बोले, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने परमेश्वर को पाया है। आपने संसार की धन दौलत को मत देखना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप ये मत देखना मेरे प्रियजनों। आप वो देखो जो परमेश्वर आपको देने वाले अनंत जीवन। संसार का धन यहीं पर रहेगा, संसार के धन में चोरी हो सकती है, संसार के धन में कीड़ा लग सकता है, संसार के धन में आग लग सकती है, संसार के धन में सब कुछ हो सकता है, मारपीट कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अनंत जीवन वाला धन है, जो परमेश्वर का धन है, वो गुप्त धन है, जो आपके जीवन में हमेशा दिखाई नहीं देता है परंतु है आपके जीवन में, वो धन आपको परमेश्वर दे सकते, केवल मात्र यीशु मसीह। आपको केवल विश्वास करना है। लोग कितना ही विरोध करे आपका, आपके दासों कितना ही विरोध करे, लेकिन आपको वफादारी निभानी है। जितनी वफादारी आप निभाओगे परमेश्वर, उतनी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएंगी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है स्वर्ग का अधिकार। किसका? स्वर्ग का अधिकार अब यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। और लिखा फिर पृथ्वी का अधिकार। सोचो पृथ्वी का अधिकार किसका था? शैतान का। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में उसने कहा है अब पृथ्वी का मेरा अधिकार होगा, मेरा साम्राज्य होगा, उसने बोला है। लेकिन वो साम्राज्य शैतान का हो गया था। हालेलुया। वो पृथ्वी शैतान की हो गई थी, क्योंकि उसने पाप करवाए, उसने इतना पाप करवाया नूह के दिनों में, इतना पाप करवाया, बेविचार, खुल्लम खुल्ला पाप, खुल्लम खुल्ला। कोई बहन नहीं समझ रहा है, कोई माता नहीं समझ रहा है, कोई अपना बाप नहीं समझ रहा है, कोई भाई नहीं समझ रहा है, भाई के साथ, भाई बहन के साथ ऐसे गंदे काम
काम हुए थे उस समय जो आपको मैं बता नहीं सकता। इसलिए उन चीज़ों को देखकर परमेश्वर हैरान हो गया, विवश हो गया, बाढ़ लाने पर, मारने पर विवश हो गया, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था, शैतान ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब परमेश्वर क्रोध आया तो पृथ्वी को मिटा दिया, पृथ्वी को बाढ़ ला दिया और सबको जल पर ला दिया। हालेलुया। और पापी लोग नाश हो गए, और जितने लोग धर्मी थे नूह के परिवार के, जो परमेश्वर का भय मानते थे, वही लोग बचे। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर न्याय करता अपने लोगों का। देखो, अपने लोगों को नाश नहीं किया उसने, और उनके द्वारा, नूह के वंश के द्वारा हम बचे हुए हैं। अगर आपसे कोई कहे कि हम किसके वंश के द्वारा बचे हुए हैं, तो कहना नूह के वंश के द्वारा बचे गए हैं, वरना नहीं बचे होते। हालेलुया। आपको बता दूं कि परमेश्वर ही है वो बचाने वाला, परमेश्वर है। उनके जीवन से, उनके आशीर्वाद से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। आपको केवल धर्मी बनाना है, क्योंकि उसने शैतान को, उस पृथ्वी का अधिकार को कुचल के अपना अधिकार बना दिया, अपने लहू से अपना कर दिया। इसलिए इस पृथ्वी अब खून खरीदी है, यीशु मसीह ने खून से खरीद लिया इस पृथ्वी को। अब पृथ्वी पर अधिकार केवल यीशु मसीह का है, आपका है, हमारे परमेश्वर का हमारा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ में बना रहेगा वो परमेश्वर में बना रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ अपने लिए बताया वो तुम्हारे लिए, और परमेश्वर हमारे लिए बनाया है यीशु मसीह ने। और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर आपको संभालते हैं। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करने, केवल विश्वास ही आपके जीवन पर आता है। आपको समस्या है, कोई परेशानी, कितना भी सताव आए, कितना भी लोग आपकी निंदा करें, आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको घर में चाहते हैं तो दूसरे बाहर भाग जाओ, निकल जाओ परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के लिए जितना चलोगे, जितना संघर्ष करोगे, परमेश्वर देख रहा है कौन मेरे लिए कर रहा है, कौन नहीं। परमेश्वर जितना आप करोगे, परमेश्वर उतना ही आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सब कुछ परमेश्वर ही आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आप जितनी चिंता करोगे उतनी आपको डिप्रेशन शैतान देगा। लेकिन चिंता को फेंक दो, कुचल दो, कह दो यीशु मसीह के नाम से मेरी चिंता परमेश्वर ले, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है सब चिंताओं पर, अधिकार दिया है सब परेशानी पर, अधिकार दिया सब सरगुंडों को कुचलने के लिए, शैतानिक किंगडम को कुचलने के लिए हमें अधिकार दिया गया है, सब विषयों को कुचलने के लिए अधिकार दिया है। आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता केवल उसको करनी है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा जगत से प्रेम किया है कि उसने हमें इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। इकलौता पुत्र, उसने इकलौता पुत्र दिया है। हालेलुया। उसने कई पुत्र दिए थे बलिदान, जैसे हो गया पीछे प्राय बहुत सारे ऐसे हैं कि बलिदान हुए, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह स्वयं अपने अंदर से निकल के अपने शरीर में धारण किए थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। एक मनुष्य ने बोला कि यीशु पैदा कैसे हुआ, और उसने बोला कि यीशु पैदा कैसे हो सकता है, बिना बाप के पैदा कैसे हो सकता है। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अरे जब यीशु मसीह बिना बाप के पैदा हुआ तभी तो हम दुनिया मानती है उसे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की परमेश्वर से पैदा हुआ। हालेलुया। कि आपने बता, तेरे लिए असंभव होगा, तेरे लिए असंभव होगा। तू खुद सोच, जिनके अंदर शादी हो गई, जिसके शादी हो गई है और उसके बेटा भी नहीं है आज तक, तो वो क्या नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ही दे सकते हैं। हालेलुया। तू क्या बिना बाप के नहीं बन सकता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों कि हमारे परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम परमेश्वर मानते हैं कि पवित्र आत्मा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको केवल समझना, आपको विश्वास करनी है, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल से आप नए चैनल सच्चा कर दिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।